लास्ट लेक्चर में लूपिंग को स्टडी किया और देखा था कि लूपिंग क्या होती है और वहाँ पर टाइप्स ऑफ लूपिंग भी स्टडी की है। तो हमने वहाँ पर वाइल और टू वाइल लूप्स को स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। फॉर लूप में हमने क्या होता है, PHP for loop can be used to traverse set of code for the specified number of times। मतलब while loop जब हमने यूज किया था तो while loop में बताया था कि वहां पर नंबर ऑफ इटरेशंस, कहिए जो नंबर ऑफ इटरेशंस थे वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं इटरेशंस, ये हमें पहले से नहीं पता होगा। फाइनाइट नहीं होते, फिक्स्ड नहीं होते पहले से while लूप के लिए। और PHP के फॉर लूप के लिए, PHP का या फॉर लूप के लिए कहिए, फॉर लूप के लिए ये डिसाइड पहले ही होते हैं कि हमें इतने नंबर ऑफ रिपीटेशंस करने हैं, मतलब लूप को इतनी बार रिपीट करना है। जब हमें ये नंबर्स फाइनाइट होते हैं, पता होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर अब हम फॉर लूप को यूज करेंगे। अगेन फॉर लूप के अंदर भी 3 पैरामीटर्स हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। लेकिन जैसे वाइल लूप में हम पहले इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, फिर वाइल के साथ कंडीशन को चेक करते हैं, देन वाइल के अंदर बॉडी, उस लूप के बॉडी में अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। लेकिन फॉर लूप के अंदर क्या होता है, ये सभी एक साथ बंच की तरह काम करते हैं। जैसे सिंटैक्स आप देखेंगे, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये एक ब्रैकेट के अंदर आ गए। उसके बाद फॉर लूप की बॉडी आती है। इनिशियलाइजेशन, इनिशियल लेवल पर फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक हो जाती है। अगेन यहाँ पर एंट्री लेवल पर ही कंडीशन चेक हो रही है, लूप में एंटर करने से पहले ही कंडीशन चेक हो रही है। उसके बाद जब ये लूप खत्म होने वाला होता है, बिफोर द क्लोजिंग ब्रैकेट, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो वर्क करता है। दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन कंडीशन बिफोर एंटरिंग एंटर लेवल, और जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट वर्क करता है। इस तरीके से फॉर लूप का काम होता है और उसमें ये तीनों जो किसी भी लूप की लाइफ साइकिल के 3 पैरामीटर है वो यहाँ वर्क करते हैं और एक साथ रहते हैं यहाँ पर। इसीलिए फॉर लूप इज लिटिल बिट मोर इजियर, क्योंकि यहाँ पर जो ये तीनों पैरामीटर्स हैं ये तीनों एक साथ रहते हैं। आइए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। अगेन इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेक। अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रन करते हैं, उसके बाद वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, देन एग्जिट। एग्जिट कहेंगे या वापस जाकर वो कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ट्रू रहेगी दोबारा कंडीशन, फिर ये लूप रन करेगा जब तक ये लूप रन रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। वंस द कंडीशन गेट्स फॉल्स, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका लूप एग्जिट हो जाएगा, लूप एग्जिट हो जाएगा और फर्दर आगे प्रोसेसिंग पे जाएंगे। आइए देखते हैं इसका। हमने वही प्रोग्राम जो हमारा व्हाइल लूप के साथ था उसी को यूज किया, अब उसी प्रोग्राम को हमने फॉर लूप के साथ किया। हमने जब व्हाइल लूप के लिए यूज किया था तब यहाँ पर नम का जो ये इनिशियलाइजेशन है $num = 1, इसको हमने यहाँ इनिशियलाइज किया हुआ था ऊपर, और यहाँ पर व्हाइल लूप लगाया, उसके साथ ये कंडीशन दी थी। नेक्स्ट यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज होने से पहले हमने उसका जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट था वो किया। लेकिन फॉर लूप में क्या हुआ, ये तीनों चीजें एक साथ आ गई। जो $num काउंटर में यूज कर रहे हैं उसको उसने इनिशियलाइजेशन यही हुआ, उसकी कंडीशन भी यही चेक हो गई, और $num जो उसका वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना था वो भी यहीं पर आ गया, काउंटर का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी यहीं आया। इस तरीके से फॉर लूप को हमने एक साथ कॉम्पैक्ट कर दिया, एक साथ बंच कर दिया उसके तीनों पैरामीटर्स का। उसके बाद ये कोड ऑफ एग्जीक्यूशन, जब हमने इसको यहाँ पे वही अगेन 1 से 20 तक सारे इवन नंबर्स प्रिंट कराए। देखिए इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, देखें इसका क्या एग्जीक्यूशन। देखिए वही 20 नंबर्स जो इवन है तो सभी 1 to 20 सारे इवन नंबर्स प्रिंट होते हैं। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन यूज फॉर लूप इन PHP।
हम इस तरीके से फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम स्टडी करेंगे फॉर ईच लूप को। फॉर ईच लूप जो कि पीएचपी में यूज हुआ, ये स्पेशल फीचर है पीएचपी के अंदर। फॉर ईच लूप का यूज सिर्फ एरेज के लिए होता है। जो एरे की कीज हैं, उसके वैल्यूज का पेयर है, उनको प्रिंट करने के लिए फॉर ईच लूप का यूज होता है। ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ लूप, ये जो लूप है सिर्फ एरे, और ईच लूप इज ओनली यूज्ड इन एरेज। फॉर एवरी लूप इटरेशन, the value of the current array element is assigned to dollar value and the array pointer is moved by 1 until it reaches the last array element। मतलब इसमें हर इटरेशन में क्या होता है कि जो एरे हम यूज कर रहे हैं उसकी एरे की जो करंट की वैल्यू है, करंट वैल्यू है, वो वेरिएबल में असाइन हो जाती है, उस वैल्यू को असाइन हो जाती है, और वो अगले, और जो पॉइंटर होता है वो उसको इंक्रीज कर देता है 1 से। पॉइंटर जो एरे का पॉइंटर था उसे मूव बाई 1 कर देता है, और इस तरीके से वो तब तक इंक्रीमेंट होता रहता है उसका जब तक कि वो एरे के लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता और सभी वैल्यूज उसके जो एसेस नहीं हो जाते। इसका यूज करने का सिंटैक्स है फॉर ईच डॉलर एरे एज डॉलर वेयर। दैट मीन्स डॉलर एरे इज द नेम ऑफ द एरे एंड वेरिएबल जिसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो एरे के हर इंडेक्स का कहिए जो वैल्यू होगी वो इस वेर में आके स्टोर हो जाएगी, और जो आपको उस वैल्यू के साथ एग्जीक्यूशन करना है वो कोड ऑफ टू बी एग्जीक्यूटेड में आप लगा दीजिए और उसको यूज कर लिया जाता है। हर बार इंडेक्स की अलग, हर अलग इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर आती जाएगी और आप उसको यूज कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं इसका इम्प्लीमेंट। हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा जिसमें वीक डेज एक वेरिएबल बनाया है जो कि एरे टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, जिसमें एरे है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 7 डेज जो वीक के होते हैं, सभी के नाम यहाँ पे हैं। अब फॉर ईच लूप को यूज किया गया है ये जो एरे वीकडे है इसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। तो डॉलर वीकडेज एरे को मैंने लिया, एरे का नाम एज डॉलर डे। अब डे के अंदर जो वीकडेज का इंडेक्स होगी उसकी एक एक मेंबर्स इसके अंदर एक एक बार आते जाएंगे डे के अंदर वेरिएबल के, और हमने वीक डे के वेरिएबल को, उस वेरिएबल को यहाँ पर लिया। जो डॉलर डे के अंदर मान लीजिए वीक डे का जब स्टार्टिंग होगा तो सबसे पहले 0 इंडेक्स होगा, और 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है संडे, तो डे के अंदर क्या आ जाएगा संडे, तो वीक डे इज संडे प्रिंट हो जाएगा। दिस इज द वे। अब देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन क्या रहा। देखिए देखिए संडे 0 इंडेक्स 1 पर आपका, देखिए 0 इंडेक्स पर संडे था तो उसमें वीकडेज संडे सबसे पहले डे के अंदर आएगा, उसके बाद वीकडेज मंडे 1 इंडेक्स। नेक्स्ट राउंड पर क्या होगा, जब उसका पॉइंटर इंक्रीज हो जाएगा एरे का तो क्या होगा, वीकडे 1 पर चला जाएगा, और वीकडे 1 पर क्या वैल्यू है मंडे, तो मंडे डे के अंदर आ जाएगा और वीकडेज मंडे प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अप टू सैटरडे जो इसके सारे वैल्यूज हैं, की वैल्यूज हैं, पेयर्स हैं, वो सब प्रिंट हो जाएंगे। दिस इज द वे बाय विच वी कैन यूज फॉर ईच लूप। आइए देखते हैं एक और एज नाम का वेरिएबल लिया जो कि एरे डेटा टाइप का है। तो इसमें एक एरे है जयति, मतलब मेंबर्स के नाम भी हैं और उनकी एज भी है। तो हमने देखिए एक ही एरे के अंदर डबल एरे का काम किया है, ये पेयर हो गया। दिस इज द पेयर। जयति की एज 15 है, वानी की एज 12 है। दिस इज द वे बाय विच वी हैव क्रिएट अ एरे। हमने इस तरह से एक एरे क्रिएट किया हुआ है। अब फॉर ईच को यूज किया, फॉर ईच में ये जो एरे का वेरिएबल था डॉलर एज, उसको यूज किया। अब उसको एज कैसे, उसका मेंबर डॉलर एक्स जो उसका नाम, और उसकी वैल्यू डॉलर वेल। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यूज को प्रिंट कराया, मतलब यूज किया। अब ये वेरिएबल एक्स के अंदर तो इनके नेम आ जाएंगे, वेल के अंदर उसकी जो एज है। नेक्स्ट हमने इसका इसी तरीके से इसको प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये पेयर हो गया, एक्स और वेल ये दोनों पेयर हुए, जैसे जयति और 15 दिख रहा है आपको, उसी तरह से यहाँ पर एक्स और वेल हुए, तो इसका ये पेयर हो।
अब ये पेयर के कीज के जो पेयर हैं उनको ऐसे ही प्रिंट करते हैं। देखिए इस तरह से हम जो एरे है उसको यूज कर सकते हैं पीएचपी के अंदर फॉर ईच लूप को यूज करकर। फॉर ईच लूप इज अ स्पेशल फीचर इन पीएचपी of PHP or it is only used for array.